में कोई गलती नहीं थी और ना ही ये सब करना गलत बात है। किसी के साथ प्यार करना गलत बात नहीं है जो आप इतना भड़क रहे हो। मैं जिमिन को स्टार्टिंग से फ्रेंड मानता आ रहा हूँ और उससे कभी प्यार नहीं किया, ये बात आप अच्छे से जानती थी पहले से। क्यों? और अब अगर जिमिन को उसका सच्चा प्यार मिल गया है तो फिर इसमें क्या बुराई है? ओह, शुगा के साथ, वो रॉयल गार्ड शुगा के साथ। ये एक प्रिंसेस है और वो बस एक आई एम सॉरी टू से क्वीन लीजा, लेकिन प्यार में कम ज्यादा नहीं देखा जाता। मैंने उसकी हैसियत देखकर कभी प्यार नहीं किया उससे, बल्कि उसका दिल, उसकी फितरत देखकर प्यार किया। और मैं ये भी जानती हूँ कि शुगा से अच्छा एंड बेटर लड़का मेरे लिए और कोई नहीं हो सकता, आपका बेटा जंगकुक भी नहीं। और जहाँ पे प्यार ना हो वहाँ पे तो शादी टिक ही नहीं सकती। एंड जंगकुक एंड मेरे बीच में तो कभी प्यार था ही नहीं। इनफैक्ट आई लव शुगा और ये मैं प्राउडली कह सकती हूँ। सही कहा, मुझे तो हॉबी से पहले से ही प्यार था, बस मुझे समझने में थोड़ा टाइम लग गया। और रही बात नामजुन की, तो उसके साथ शादी तो मैं मेरे पेरेंट्स के कहने पे कर रही थी। हम दोनों के बीच में ऐसे प्यार व्यार नहीं था क्वीन लीजा। यस मोम, प्यार क्या होता है ये तो मुझे जिनू के आने के बाद पता चला। उसने मुझे सिखाया कि प्यार क्या होता है। सबको प्यार करने का हक है और मुझे भी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं सिर्फ जिन से प्यार करता हूँ और उसी से ही शादी करना चाहता हूँ। What nonsense नामजुन? ये नॉनसेंस नहीं है मोम, ये सच है। और आप भी मेरी बात एक ध्यान से सुन लेना, अगर जिनू मेरे लाइफ में नहीं आई ना तो किसी और को भी मैं मेरे लाइफ में हमेशा के लिए नहीं आने दूंगा। बोलिए जंगकुक बेटा, आपने भी तो हमारे खिलाफ जाकर उस ते से प्यार किया होगा ना? A few hours later. जंगकुक ते से प्यार करता है शुगा। What? ये कब हुआ? I mean to say, वो दोनों तो एक दूसरे से हमेशा झगड़ते रहते थे, तो जंगकुक ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि वो ते से प्यार करता है। हाँ, वो हमेशा एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहते थे, हमें ऐसे लगता था, और उन दोनों को भी। लेकिन क्वीन लीजा ने जो आज देखा एंड हम सबको बताया, उसके बाद तो हमें पता चल गया कि जंगकुक ते को पसंद करता है। एंड इसके बारे में शायद नामजुन पहले से ही जानता था, क्योंकि वो ज्यादा हैरान नहीं था इस बात से। उसको प्यार भी हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। इनफैक्ट जंगकुक खुद शॉक्ड है इस बात से। उसको तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि वो अब ते से प्यार करने लग गया है। तो फिर जिमिना, उस दिन हम दोनों ने उन दोनों को रोमांटिक पोजीशन में देखा था, याद है? होटल रूम में। याद है, उस दिन तो वो दोनों कितने ज्यादा एम्बैरेस हो गए थे और मना भी कर दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे। मैंने जंगकुक को कहा था कि ते के साथ टाइम पास नहीं करना। नहीं शुगा, वो टाइम पास नहीं कर रहा है, क्योंकि वो टाइम पास करने वाले लोगों में से नहीं है। हम तो उसको बचपन से जानते हैं ना, आफ्टर ऑल हम फ्रेंड्स जो है। हाँ जिमिना, जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बस इतना चाहता हूँ कि ते जिस भी इंसान से प्यार करे, वो इंसान सेम उसी फीलिंग के साथ पूरे दिल से ते को प्यार करे। यू नो, वो थोड़ी अजीब है, सबको पता है, लेकिन उसको देखकर ना हमेशा मुझे अपनी सी फीलिंग आती है, जैसे कि मानो जैसे कि वो अपनी हो। मुझे भी ऐसे ही लगता है। जब मैंने उसको पहली बार देखा था उस बेहोशी के हालत में, तब मुझे ऐसे लगा कि जैसे कि मानो वो मेरी हो। एक अजीब सा एहसास हुआ था, बहुत ज्यादा अपना सा लग रहा था, जबकि मैं उसको पहली बार मिल रही थी। हाँ, इसलिए मैंने फिर उन दोनों को मेरे पैलेस लेके गई। तुमने अच्छा किया जिमिना, तुमने उन दोनों को अपने साथ लेकर बहुत अच्छा किया। बाय द वे, क्वीन लीजा ने हम दोनों के बारे में कुछ कहा? मेरे बारे में?
मोम क्या कहेंगी जिनो? ऑफ कोर्स ये सब उनके लिए शॉकिंग न्यूज थी। वो मुझे एंड वैन, जंकुक एंड जिमिन को सेटल करना चाहती थी। बट अब बात कुछ अलग है जो कि उनको हजम नहीं हो रही है। दैट्स वाई उन्होंने बहुत ज्यादा हंगामा और बहुत ज्यादा हम पे चिल्लाया। ओह नो, तो फिर अब वैन एंड होबी का क्या होगा? ओह गॉड जीनू, तुम सिर्फ उन दोनों का ही क्यों सोच रही हो? हम दोनों भी तो है ना बेबी। कब से वैन एंड होबी, जिमिन एंड शुगा करे जा रही हो? हम दोनों का भी तो सोचो ना। हाँ देखो, मैं नहीं जानता कि मोम क्या सोचती है और क्या नहीं, वो क्या चाहती है और क्या नहीं, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ ये मुझे पता है। और मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, तुम्हें अपनी क्वीन बनाना चाहता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे लाइफ में नहीं ना जिनो तो तुम्हारे बाद और कोई नहीं आएंगी। मैं सबसे हम दोनों के लिए लड़ जाऊंगा जीनू, बस तुम मेरे साथ रहना। और रही बात मोम की तो डोंट वरी, वो हम दोनों से ज्यादा टाइम के लिए नाराज नहीं रह सकती। वो तो मान ही जाएंगी। आफ्टर ऑल जंकुक एंड मुझसे वो इतना ज्यादा प्यार जो करती है। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे। जंकुक माय ब्रदर, तुम्हें तेज से प्यार हो गया है। मोम ने जो देखा एंड उन्होंने जो बताया उससे तो साफ साफ पता चलता है कि तुम तेज से प्यार करने लगे हो। ये तो गलत है यार, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। क्या पता मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। ओहो जंकुक, तुम इतना क्या सोच रहे हो? देखो, प्यार तो कभी भी और किसी से भी हो जाता है ना। मुझे भी तो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया था। ये प्यार ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन अगर तुम्हें सच में तेरे से प्यार है तो तुम्हें उसको बता देना चाहिए, वरना क्या पता तेरे के लाइफ में कोई और ही आ जाए। नो 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 नो, उसके लाइफ में और कोई नहीं आ सकता। मुझे तेरे को जल्दी से जल्दी बताना होगा। ओह माय गॉड, मुझे सच में किसी से प्यार हो गया है। I love you ते, I love you so much। मैं फाइनली आ रहा हूँ तुम्हारे पास बेबी, ये एक्सेप्ट करने के लिए कि अब मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना मैं एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मुझे ऐसी हालत में? ये तो गलत है यार, तुम तो मुझसे प्यार भी नहीं करते। क्या पता मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। प्यार करना गलत बात नहीं है ते। अगर तुम्हें जंकुक से प्यार है तो उसको कह दो, लेकिन ये भी मत भूलो कि हम यहाँ पे हमेशा के लिए नहीं है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो यहाँ पे मेरे ग्रैंड पेरेंट्स को मिलाने आई थी। नो नो नो, मिलाने भी नहीं आई थी, बल्कि उनकी लव स्टोरी देखने आई थी कि मेरी दादी प्रिंसेस से सीधा मिडिल क्लास कैसे बनती है। लेकिन मैंने यहाँ पे आके तो पूरा चेंज कर दिया। जिन्होंने मुझे पहले ही वार्न किया था कि यहाँ पे आकर ऐसा कुछ भी मत करना जिससे फ्यूचर पे असर पड़े, लेकिन वो होबी एंड वैन को मिलाने के चक्कर में खुद ही प्रिंस नामजून के प्यार में पड़ गई। और हाँ, क्या मैं सच में जंकुक से प्यार करती हूँ?
अगर हाँ तो ये गलत है क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। हम दोनों का कोई फ्यूचर ही नहीं हो सकता। जिन्होंने यहाँ आने से पहले सिर्फ 1 मंथ का टाइम सेट किया था, अब तो कुछ ही दिन हमारे पास है, सिर्फ 5-6 डे ही होंगे। जिमिन एंड शुगा तो सेटल हो भी जाएंगे, उनके बीच में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जंगकुक का क्या होगा, मेरा क्या होगा, किसका क्या होगा ते? जंगकुक तुम? हाँ मैं एक्चुअली मुझे तुमसे कुछ कहना था, नहीं कुछ इम्पोर्टेंट कहना था। क्या हम बात कर सकते हैं? हो भी बस करो। अब हो गया। वन माय डार्लिंग, देखो क्वीन लिसा क्या सोचती है हमारे बारे में या फिर हमारे बॉन्ड के बारे में, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे इससे फर्क पड़ता है कि तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा रहोगी, दैट्स इट। तो मुझे कौन सा फर्क पड़ता है? बट यू नो व्हाट होबी, शॉक तो मैं तब हुई जब मुझे पता चला कि जंगकुक, हमारा जंगकुक जो किसी भी लड़की की तरफ ना देखने वाला, वो ते के लिए कुछ फील करता है। ओह माय गॉड। क्वीन लिसा ने तो उन दोनों को पकड़ा कुछ करते हुए, यू नो। हाय बेचारे दोनों सदमे में चले गए होंगे नहीं क्वीन लिसा की शक्ल देखकर। हाँ और नहीं तो क्या फिर। बट बेबी मैं उन दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। हाँ मैं भी। वैसे तुम्हें वो याद है? अरे वो छापड़ी युनजुन जो आइलैंड पे हमारे साथ रुका हुआ था, उसकी वो बाइक मांगी थी ना हमने एक दिन के लिए। भाई दया बेबी, उसको कैसे भूल सकता हूँ मैं, उसके साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी जो हुई। हाँ उसकी बाइक नाले में गिर गई थी, लेकिन इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हाँ बिल्कुल, अरे हमारी उसमें क्या गलती। उस बाइक को मैं चलाने जा रहा था, लेकिन उस बाइक के इतने अजीबोगरीब ढांसे फंक्शंस थे कि वो खुद से ही परिहू में करके उड़ गई और नाले में जा टपक पड़ी। इसमें हमारी क्या गलती है ना बेबी? ये तुम क्या कह रहे हो जंगकुक? देखा चौंका दिया ना मैंने तुम्हें यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी बातों पे, है ना? मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था कि अब मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, बट यही सच है, यू नो बेबी। हाँ बेबी, यस माय बेबी, माय टे बेबी। तो अब मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। देखा जाए तो ऐसी दुनिया में बहुत सारी लड़कियां हैं जो मेरी फैंस है, मेरे पीछे पागल है मुझसे शादी करने के लिए, बिकॉज आई एम द वन एंड ओनली प्रिंस जॉन जंगकुक। अगर मैं चाहूँ तो कौन नहीं मिल सकता है मुझे। लेकिन देखो उन सब लड़कियों में से मुझे तुम पसंद आई। वो लड़की जिसके साथ मैं हमेशा झगड़ता रहता था, जिसको न जाने में बेवकूफ और बदतमीज लड़की कहता रहता था। हाँ बट यू नो व्हाट ते, उस झगड़े में भी मेरा प्यार छुपा हुआ था तुम्हारे लिए, और उसके बारे में मुझे पता भी नहीं चला। अगर सच कहूँ तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहता था, चाहे फिर वो आर्गुमेंट्स के लिए हो या फिर किसी और चीज के लिए। जंगकुक ये तुम क्या कह रहे हो? लेट मी कंप्लीट थे। हम इतनी ज्यादा हमेशा आर्गुमेंट्स करते रहते थे, हमेशा झगड़ते रहते थे और मुझे पता ही नहीं चला कि कब मुझे धीरे धीरे तुम्हारे लिए फीलिंग्स आना स्टार्ट हो गई, कब मुझे तुम धीरे धीरे पसंद आने लगी, कब मुझे तुमसे प्यार हो गया और कब मुझे तुम्हारी इतनी ज्यादा आदत हो गई। मैं जानता हूँ कि तुम ये सब सुनकर बहुत ज्यादा शॉक्ड होंगी, बट ट्रस्ट मी थे, यही सच है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करूँगा। आई लव यू बेबी, आई
आई लव यू सो मच। जांगुक तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ये सब क्या कह रहे हो? हाँ, ये सब नहीं हो सकता, तुम ऐसा नहीं कह सकते। हे ते काम डाउन। मैं क्या नहीं कह सकता? ये सब नहीं कह सकते तुम, ऐसा नहीं हो सकता। आई सेड काम डाउन ते, व्हाई आर यू क्राइंग? क्या नहीं हो सकता और मैं क्या नहीं कह सकता? यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं हो सकता जीवन। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करना।